नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं? वेरी गुड, अच्छे हैं। तो चलिए आज की क्लास फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश क्लास 4 लेसन नंबर 3, यानी फोर्थ क्लास का लेसन नंबर 3। इसका नाम क्या है? नाम है द रेट्स एंड द एलिफेंट। द रेट्स एंड द एलिफेंट, चूहे और हाथी। तो ये आज का हमारा लेसन है। चलिए आप भी जो क्लास 4 के जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी बुक खोल के बैठिए और देखिए, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं। अब ये द रेट्स एंड द एलिफेंट क्या है? एक स्टोरी है। क्या है? एक स्टोरी है, कहानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस कहानी को जो इंग्लिश में है उसको पहले हिंदी में, तो क्या है, हिंदी में सुनाते हैं आपको, ठीक है? पहले इस कहानी को हम आपको हिंदी में सुनाते हैं। क्या आप कहानी सुनना पसंद करेंगे? तो चलिए वेरी गुड, शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले क्या होता है कि एक चूहों का जो दल है, बहुत सारे जो चूहे हैं उसका जो ग्रुप है वो क्या है, जंगल में रह रहा था। चूहों का एक बहुत बड़ा समूह है, खुशी से आराम से रह रहा था। एक बार क्या होता है कि उस रास्ते से हाथियों का एक झुंड क्या होता है, उस रास्ते से जिधर चूहे रहते थे जंगल में, उधर से उस रास्ते से हाथियों का एक झुंड क्या होता है, गुजरता है। अब क्या होता है कि हाथियों के उधर से गुजरने से, निकलने से हाथियों के पैर के नीचे आकर जो चूहों के जो घर थे वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और बहुत सारे चूहे उनके पैरों के नीचे आकर मारे भी जाते हैं। तो ये देखकर जो चूहों का राजा था, मूषक राज, चूह के राजा का नाम क्या है, मूषक राज। चूह का राजा मूषक राज क्या होता है, हाथियों के राजा के पास से जाता है। हाथियों के राजा का नाम क्या है, गजराज। यानी चूहों का राजा मूषक राज हाथियों के राजा गजराज के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे विनती करता है कि आप इस रास्ते से न गुजरे, इधर हम चूहों का के क्या है, घर हैं। तो आपके पैरों के नीचे आने से हमारे चूहों के जो घर है वो नष्ट हो रहे हैं और चूहे मारे जा रहे हैं। आप कृपा करके, आप मेहरबानी करके दूसरे रास्ते से यहाँ निकले जाएं। ये सुनकर जो गजराज है वो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। और वो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से वहां से चले जाते हैं। ये देखकर जब गजराज उनकी बात मान लेता है तो चूहे और मूषक राज बहुत खुश होता है और उसको धन्यवाद देता है, थैंक्स कहता है और कहता है कि हम आपके आभारी हैं। आपको जीवन में, लाइफ में कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो हम हमेशा आपके लिए क्या रहेंगे, हाजिर रहेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। चूहों की ये बात सुनकर जो गजराज और उसके जो साथी, उनका जो झुंड है, हर्ड है, वो क्या है, हंसने लगता है कि इतना छोटा सा चूहा हमारे क्या काम में आएगा। लेकिन ऐसे करके फिर क्या होता है, बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, काफी दिन गुजर जाते हैं। एक बार क्या होता है कि चूहे बाहर घूम रहे थे, खेल रहे थे, उनको शाउट्स ऑफ एलिफेंट, हाथियों के जोर जोर से चिंगाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर ये बात किसको, मूषक राज को बताते हैं कि हाथियों के चिंगाड़ने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो सभी चूचू हैं वो इकट्ठे होकर उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिधर से क्या हो रही थी, आवाजें आ रही थी। उधर से गुजरते, उधर ही जाते हैं जिधर से क्या होता है, चूहे उधर ही जाते हैं जिधर से क्या, हाथियों की आवाजें आ रही थी।
और वो जाकर देखते हैं, बहुत दूरी पर जाकर वो देखते हैं कि जो हाथी हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनको क्या कर लिया गया? कोट कर लिया गया, कैच कर लिया गया, पकड़ लिया गया। किसके द्वारा? शिकारियों के द्वारा, हंटर के द्वारा। हंटर्स ने शिकारियों को जाल में, ट्रैप में क्या कर लिया है? कोट कर लिया है, पकड़ लिया है। ये देखकर जो मूषक राज है वो क्या करता है? अपने सभी चूहों को आदेश देता है कि इस जाल को काट दिया जाए, और सभी चूहे मिलकर क्या करते हैं? जाल को काट देते हैं। और इस तरीके से हाथी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, छूट जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। और इस प्रकार से फिर वो क्या करते हैं? चूहों को धन्यवाद देते हैं और अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं कि हम आप पर हंसे थे जब आपने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तब हमने कहा कि एक छोटा सा चूहा हमारी क्या मदद कर सकता है। तो ये है आज की कहानी जो अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसको हमने पहले किसमें पढ़ा? हिंदी में सुना। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश में शुरू करते हैं। करें शुरू? वेरी गुड। तो चलिए देखिए, लाइन वाइज, वर्ड वाइज देखिए। मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप भी वर्ड वाइज अपने अपने बुक में देखेंगे। ओके, ठीक है। लेट्स रीड। चलिए आइए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, एक ग्रुप ऑफ रैट्स, एक चूहों का समूह लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में खुशी से रहता था। कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में, यानी जंगल में रहता था। कौन रहता था? ग्रुप ऑफ रैट्स, यानी चूहों का समूह है। ठीक है, कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में। कैसे रहता था? हैप्पीली। बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट हाथियों का, हर्ड मीन्स झुंड, हाथियों का झुंड। पास्ड थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से क्या हुआ? थ्रू हुआ मीन्स गुजरा। एरिया मीन्स उस इलाके से, उस क्षेत्र से क्या हुआ? गुजरा। इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। किस लिए गुजरा था उधर से वो? पानी की तलाश में, वाटर की सर्च में हाथियों का, एलिफेंट्स का जो हर्ड था वो उधर से पास हुआ, यानी गुजरा। मैनी होम्स ऑफ रैट्स, मैनी होम्स, बहुत सारे घर। किसके? रैट्स, चूहों के। चूहों के बहुत सारे घर वर डिस्ट्रॉय, क्या हो गए? नष्ट हो गए। अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे, उनके यानी हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर उनके चूहों के जो होम्स थे, घर थे, वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए, नष्ट हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, सम रैट्स, कुछ चूहे भी क्या हो जाते हैं? वेरी गुड, क्या हो जाते हैं? कुछ चूहे भी किल, मारे जाते हैं। तो कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, किंग ऑफ, किंग मीन्स राजा, रैट मीन्स चूहा। किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा। कौन था? वेरी गुड, चूहों का राजा कौन है? मूषक राज, चूहों का राजा मूषक राज। वेंट टू, वेंट मीन्स, बिल्कुल राइट, वेंट मीन्स गया। कहाँ पर गया? द किंग ऑफ एलिमेंट, किंग ऑफ एलिफेंट यानी हाथियों का, बिल्कुल राइट, हाथियों का राजा। किंग मीन्स राजा, हाथियों के राजा के पास से गया। हु वेंट, कौन गया था? किंग ऑफ रैट्स यानी चूहों का राजा। हु आज, कौन था वो? मूषक राज, बिल्कुल राइट। गजराज एंड रिक्वेस्टेड, कहाँ पर गया वो? एलिफेंट, किंग ऑफ एलिफेंट, हाथियों के राजा। हाथियों के राजा का नाम क्या है? क्या है नाम हाथियों के राजा का? बिल्कुल राइट, हाथियों के राजा का नाम है गजराज। तो गजराज के पास गया एंड रिक्वेस्टेड, और उससे रिक्वेस्ट की, उससे विनती की, उनसे उन्होंने विनय किया, उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, ही मैंने उससे विनती की। टू टेक हिज हर्ड, टू टेक, ले जाने के लिए, हिज हर्ड, अपने झुंड को ले जाने के लिए रिक्वेस्ट, विनती की। अनदर रूट, दूसरे, रूट मीन्स रास्ता, पथ, दूसरे रास्ते से। अनदर मीन्स, बिल्कुल राइट, अनदर मीन्स दूसरा, दूसरे रास्ते से। टू द पॉन्ड, कहाँ पर ले जाने के लिए? पॉन्ड पे। पॉन्ड मीन्स, बिल्कुल राइट, पॉन्ड मीन्स क्या होगा? वेरी गुड, पॉन्ड मीन्स तालाब। दूसरे रास्ते से तालाब पर ले जाने के लिए क्या की? उन्होंने रिक्वेस्ट की। ही एक्सेप्टेड, ही
एक्सेप्टेड, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? बिल्कुल राइट, यहाँ पे ही आया है किसके लिए? हाथियों के लिए। एक्सेप्टेड हाथियों के राजा के लिए। हु वाज, कौन कौन है? हु इज, हाथियों का राजा कौन है? गजराज। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर ली, उसने कबूल कर ली, उसने मान ली। क्या मान ली? द रिक्वेस्ट, विनती को, एंड टोल्ड, और बताया और कहा, द एलिफेंट्स, और हाथियों से कहा, उसने अपने हाथियों से कहा, टू टेक, ले जाने के लिए, द अदर वे, मीन्स शाबाश, वे मीन्स रास्ता, अदर मीन्स वेरी गुड, अदर मीन्स दूसरा, दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहा। यानी गजराज अपने हाथियों के पास गया और कहा कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, विदाउट यानी बिना, डिस्टर्ब किए, व्यवधान डाले, परेशान किए, रुकावट डाले, द रेट्स, चूहों को। उसने कहा कि हम रेट्स, चूहों को, विदाउट, बिना डिस्टर्ब किए, बिना परेशान किए, हम अनदर वे, दूसरे रास्ते से क्या करेंगे? जाएंगे। मुशकराज वाज वेरी हैप्पी। मुशकराज क्या होता है? हैप्पी मीन्स, बिल्कुल वेरी गुड, हैप्पी मीन्स खुश। तो मुशकराज क्या हुआ? वेरी हैप्पी हुआ, मीन्स बहुत खुश हुआ। एंड प्लीज्ड, और प्रसन्न हुआ, बहुत खुश और प्रसन्न हुआ। किसके साथ? विथ गजराज, गजराज के साथ खुश हुआ। यानी गजराज की गजराज से खुश हुआ कि उसने उनकी क्या कर ली थी? रिक्वेस्ट को मान लिया था। He thanked him, उसने उसको क्या किया? थैंक दिया। थैंक मीन्स, यस, थैंक मीन्स धन्यवाद। थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हिम उसको, एंड प्रोमिस्ड, और प्रॉमिस किया। प्रॉमिस मीन्स, यस, प्रॉमिस मीन्स वादा, और प्रॉमिस, और क्या किया उन्होंने? प्रॉमिस किया, वादा किया, दैट की, क्या वादा किया? द रेट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि रेट्स, चूहे, वुड बी रेडी, हमेशा तैयार रहेंगे। रेडी मीन्स, बिल्कुल राइट, रेडी मीन्स तैयार। वुड बी रेडी, कि जो रेड्स है वो हमेशा रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। टू हेल्प, हेल्प के लिए, हेल्प मीन्स, यस, हेल्प मीन्स बिल्कुल राइट, सहायता, सहायता के लिए, मदद के लिए क्या रहेंगे? ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहेंगे। द एलिफेंट्स, हाथियों की। इफ नीडेड, इफ मीन्स, यस, इफ मीन्स यदि, नीडेड, नीड, NEED, नीड मीन्स होती है जरूरत है, नीडेड मीन्स यानी जरूरत पड़ी, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो रेड्स जो क्या है? हमेशा तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, हियर मीन्स क्या होता है? HER, हियर, हियर मीन्स कान, सॉरी, हियर मीन्स सुनना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स, यस, एलिफेंट मीन्स हाथी, द एलिफेंट्स, हाथी, इन द हर्ड, इन द इन द हर्ड, झुंड में, हाथियों के झुंड में क्या हुआ? लाफ्ड, LOUGHED, लाफ्ड, लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना, और लाफ्ड मीन्स हंसे। हाथियों का जो झुंड था वो क्या हुआ? हंसने लगा या हंसा। थिंकिंग, सोच कर, THIN के थिंक मीन्स क्या होता है? वेरी गुड, थिंक मीन्स सोचना, थिंकिंग, सोच कर। हाउ स्मॉल रेट्स, हाउ मीन्स कैसे, स्मॉल मीन्स, वेरी गुड, स्मॉल मीन्स छोटे, रेट्स मीन्स चूहे। हाउ स्मॉल रेट्स, कैसे छोटे से चूहे, कैसे छोटे चूहे, कुड हेल्प, CAN मीन्स सकना, कुड मीन्स सका, और हेल्प मीन्स सहायता, कैसे सहायता कर सकेंगे? बिग एलिफेंट्स, बिग मीन्स, वेरी गुड, बिग मीन्स बड़ा, बिग एलिफेंट्स, बड़े हाथियों की। तो हाथियों का जो झुंड है ये सुनकर, ये सोचकर हंसने लगा कि ये छोटे से जो चूहे हैं वो बड़े हाथियों की कैसे मदद करेंगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब आगे देखिए, इतना समझ में आया? बिल्कुल राइट, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ, MONTH, मंथ मीन्स क्या होता है? बिल्कुल राइट, मंथ मीन्स राइट, मंथ मीन्स महीना। आफ्टर, AFTR, आफ्टर मीन्स बाद में, बिल्कुल राइट। आफ्टर फ्यू, FEW, फ्यू मीन्स कुछ। आफ्टर वे फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, यानी कुछ महीनों के बाद क्या होता है वो आगे आएगा। आगे देखिए, कुछ महीनों के बाद क्या होता है? वन फाइन डे, वन फाइन डे, एक अच्छे से दिन, FINE, फाइन, DAY, डे, एक अच्छे दिन। वेन द रेड्स, वेन मीन्स, यस, वेन मीन्स जब, वेन द रेड्स, जब चूहे, वर प्लेइंग, प्ले मीन्स क्या होगा? प्ले मीन्स खेलना, वर प्लेइंग, खेल रहे थे।
When the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard, उन्होंने क्या किया, they means वे यहाँ पर क्या है, किसके लिए है, चूहों के लिए. Hear means बिल्कुल राइट, hear means सुनना, और hear means सुना, उन्होंने सुना, क्या सुना, loud shouts, loud यानी बहुत तेज, loud means जैसे लाउड स्पीकर होता है, loud means तेज, shouts यानी चिल्लाने की, चिंघाड़ने के, हाथियों के चिल्लाने की आवाज को क्या बोलते हैं, यस, हाथियों की चिल्लाने की आवाज को चिंघाड़ना. तो तेज तेज चिंघाड़ने की आवाज किसकी, ऑफ एलिमेंट्स, हाथियों की. कमिंग, कमिंग से, यस, कमिंग आना, कमिंग कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम द डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन मीन से, बिल्कुल राइट, डायरेक्शन मीन से दिशा, कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम द डायरेक्शन, दिशा से आ रही थी, ऑफ द पॉन्ड, POND, पॉन्ड, पॉन्ड मीन से, यस, पॉन्ड मीन्स तालाब. तो कहाँ से आ रही थी आवाज, डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड्स, उन्होंने सुना कि जो पॉन्ड की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वहां से शाउट्स ऑफ एलिफेंट, हाथियों के चिंघाड़ने की जो आवाजें हैं, शाउट्स हैं, वो क्या है, कमी आ रही है. मुशकराज रियलाइज्ड, मुशकराज, हु इज मुशकराज, यस, रेड्स ऑफ किंग, हाँ, चूहों का राजा कौन है, मुशकराज. तो मुशकराज ने रियलाइज्ड, REALIZE, रियलाइज मीन्स क्या होता है, महसूस करना, बिल्कुल राइट. तो रियलाइज्ड मीन्स क्या हुआ, महसूस किया. मुशकराज ने महसूस किया दैट की द एलिफेंट्स, हाथी, वर इन सम डेंजर, सम मीन्स क्या होगा, यस, सम मीन्स कुछ, DANGER, डेंजर, डेंजर मीन्स, यस, डेंजर मीन्स खतरा. तो मुशकराज ने रियलाइज किया, महसूस किया कि जो एलिफेंट्स है वो क्या है, एलिफेंट्स जो है डेंजर, खतरे में है, हाथी कुछ खतरे में है. किसने महसूस किया, हु रियलाइज्ड, किसने महसूस किया था, यस, मुशकराज ने रियलाइज किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर, इतना हो गया आपका. नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 18. आगे हम देखते हैं, आगे है नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स, यस, पॉन्ड मीन्स तालाब, और नियर मीन्स पास, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास. सॉरी, एक लाइन ऊपर छूट गई है, ऊपर देखिए, ही आस्क्ड सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड्स, ही यानी, ही मीन्स वह, कौन है यहाँ, वह यहाँ पर है मुशकराज. ही आस्क्ड, उसने कहा, उसने पूछा, मतलब यहाँ कहने से, ही आस्क्ड यानी मुशकराज ने कहा, सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स, सम मीन्स, यस, सम मीन्स कुछ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स, यस, स्ट्रॉन्ग मीन्स बिल्कुल राइट, मजबूत. सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स, कुछ मजबूत चूहों को, मजबूत से यहाँ मतलब है कुछ ताकतवर, कुछ शक्तिशाली, कुछ ताकतवर, जो अच्छे मोटे खासे थे, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स को उसने कहा, इन हिज ग्रुप, अपने ग्रुप में, ग्रुप में से समूह में, बिल्कुल राइट, ग्रुप में समूह में. टू कम अलोंग, आने के लिए, अलोंग मीन्स साथ में, कम मीन्स, यस, कम मीन्स आना, अलोंग मीन्स साथ में. अपने ग्रुप में से कुछ स्ट्रॉन्ग चूहों को उसने क्या कहा, उसके साथ आने के लिए कहा. एंड वेंट, एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया, गो मीन्स जाना, और वेंट मीन्स गया. इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन मीन्स, यस, डायरेक्शन मीन्स दिशा, दिशा में गया, कौन सी दिशा में, ऑफ द साउंड, SOUND, साउंड, साउंड मीन्स आवाज, आवाज की दिशा में वो क्या हुआ, वो लोग वेंट गए, जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में वो लोग, उस डायरेक्शन में वो लोग गए. कौन गए, रेड से. आवाजें किस डायरेक्शन से आ रही थी, यस, आ रही थी की डायरेक्शन से. तो अब वो लोग आगे जाते हैं, और अब देखिए नेक्स्ट, पॉन्ड के पास, दे सा, उन्होंने, सा मीन्स देखा, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स, हाथियों को, हाथी, कोट, CAUT, कोट मीन्स, कैच, CATCH, कैच मीन्स क्या होता है, कैच मीन्स पकड़ना, जैसे बॉल कैच करते हैं, कैच मीन्स पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़ा, पकड़े गए, पकड़ा, पकड़ लिया. एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, ट्रैप, TRAP, ट्रैप, ट्रैप मीन्स, यस, ट्रैप मीन्स बॉक्स ऑफ कैचिंग रेट्स, जैसे रेट्स को, चूहों को कॉट करने के लिए, कैच करने के लिए बॉक्स होता है, वैसे ही
हाथियों को जो एलिफेंट्स है उसको कोट पकड़ने के लिए क्या होता है, ट्रैप होता है। ट्रैप मीन्स यस, ट्रैप मीन्स जाल। तो क्या है, हाथी जाल में पकड़े गए, पकड़े कर क्या कर लिया गया है, कैप्ट, KEPT, कैप्ट मीन्स रख लिया गया है, कीप मीन्स रखना, कैप्ट मीन्स रख लिया गया। किसके द्वारा, बाय सम हंटर्स, कुछ हंटर, HUNTR, हंटर मीन्स यस, हंटर मीन्स शिकारी, बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के द्वारा। फिर से देखते हैं इस लाइन को, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, उन्होंने देखा कि जो हाथी है वो जाल में पकड़ लिए गए हैं बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के द्वारा। ठीक है, द रैट्स, चूहे, क्विकली, QUICKLY, क्विकली, क्विकली मीन्स जैसे कोई काम हम तो धीरे धीरे करते हैं, स्लोली, और कोई काम हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी। द रैट्स क्विकली, चूहों ने जल्दी जल्दी। स्टार्टेड, START, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, यस, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया। बाइटिंग, बाइट, बाइट मीन्स जैसे हम खाना खाते हैं, बाइट, एक एक बाइट लेके हम खाना खाते हैं, एप्पल का हम बाइट काटते हैं, तो बाइट मीन्स क्या होता है, वैसे तो बाइट मीन्स काटना, और यहाँ बाइट का मतलब है, यहाँ भी बाइट का मतलब क्या है, काटना। क्विकली स्टार्टिंग बाइटिंग, जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। द रोप से, किसको काटना शुरू कर दिया, रोप को, ROP, रोप मीन्स क्या होता है, यस, रोप मीन्स, वेरी गुड, रोप मीन्स रस्सा, रोप से रस्सों को काटना शुरू कर दिया। विथ देयर शार्प टीथ, विथ मीन्स साथ, देयर अपने, शार्प मीन्स क्या होगा, ऐसे चार पे शार्प, शार्प मीन्स यस, शार्प मीन्स तेज, नुकीले, यस राइट। टीथ है, TWTH, टीथ मीन्स दांत, तो अपने तेज तेज नुकीले जो शार्प टीथ दांत थे उनसे उन्होंने क्या करना, क्विकली, जल्दी जल्दी बाइट, काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स, जल्दी ही हाथी, वर सेट फ्री, क्या हो गए, सेट फ्री हो गए। सेट फ्री का मतलब होता है मुक्त होना, आजाद होना, सेट फ्री का यहाँ मतलब होता है आजाद हो गए, फ्री हो गए, यानी छूट गए। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही जो हाथी थे वो जाल में से क्या हो गए, छूटे गए। दे थैंक्ड, दे मीन्स उन्होंने, यहाँ दे कौन है, एलिफेंट्स, तो दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया, थैंक मीन्स धन्यवाद, और थैंक्ड धन्यवाद दिया। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया, किसको धन्यवाद दिया, द ट्रेड्स, चूहों को। एंड आल्सो फेल्ट, और महसूस किया, FELT, फेल्ट मीन्स क्या होगा, वेरी गुड, फेल्ट मीन्स महसूस करना, आल्सो मीन्स भी, एंड आल्सो फेल्ट, और महसूस किया, क्या महसूस किया, सॉरी, खेद, उन्होंने सॉरी यानी खेद भी महसूस किया, पछतावा, पश्चाताप भी महसूस किया। किसके लिए से सॉरी फेल्ट किया उन्होंने, फॉर मेकिंग फन, FUN, फन मीन्स क्या होगा, यस, फन मीन्स मजाक करना, मेकिंग फन, मजाक करने के लिए। ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके छोटे से, स्मॉल मीन्स छोटे से, साइज मीन्स आकार, उनके छोटे से आकार के लिए। आपने कहानी में सुना था पहले कि वो क्या, चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे जब उनको कहते हैं कि हम कभी आपकी मदद करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, तो हाथी क्या करने लगे थे, उनके ऊपर हंसने लगे थे, ये कहकर कि ये छोटा सा चूहा हमारी क्या मदद करेगा। तो उन्होंने जब उनको उसको हेल्प की, चूहों ने उनको हेल्प की उनके जाल को काट कर, तो हाथियों ने उनको धन्यवाद दिया, और उन्होंने उनका जो मजाक बनाया था उसके लिए सॉरी फेल्ट किया, सॉरी महसूस किया, और अपने मजाक के लिए भी उन्होंने सॉरी किया। तो वो सॉरी मजाक क्या थी, स्मॉल साइज यानी छोटे साइज के लिए उन्होंने उसका मजाक बनाया था, उसके लिए उन्होंने सॉरी महसूस किया। तो ये थी आपकी स्टोरी जो हमने पहले हिंदी में पढ़ी, और हमने थोड़ा इसको वर्बली, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं, बहुत वर्बली हमने इसको इंग्लिश में भी पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, पहले हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। वो विल टेल, कौन बताएगा, यस, बिल्कुल राइट। ये कहानी हमें ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है, शिक्षा देती है, ये लेसन देती है, ये पाठ पढ़ाती है कि मनुष्य, इंसान, कोई भी छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर उसमें क्या होती है, एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है हर इंसान में, वो छोटा हो या बड़ा, उसमें क्या होती है, एक क्वालिटी,
एक गुण होता है और हमें उसकी क्या करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, कदर करना चाहिए कि कोई छोटा हो या फिर बड़ा हो। छोटे को ये देखकर कमजोर नहीं समझना चाहिए कि ये तो क्या कर सकता है, मैं तो बहुत मोटा ताजा हूँ, ये छोटा सा है, कमजोर है। क्योंकि जहींदार जी ने क्या कहा है, जहाँ काम आवे ता सुई का करे तलवारी, कि जहाँ पर सुई काम आती है वहां पर तलवार क्या कर सकती है। यानी हर छोटी और बड़ी चीज की अपनी अपनी क्या होती है कीमत होती है, एबिलिटी होती है, वैल्यू होती है। तो ये तो हमारी स्टोरी आज की। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पर देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द। कुछ न्यू वर्ड्स जो इस स्टोरी में आए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए फर्स्ट वर्ड है हर्ड, HERD, हर्ड। तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि जो हर्ड था वो पासिंग, वो गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा था? फॉरेस्ट, जंगल में से। किसका कौन गुजर रहा था जंगल में से? हाथी। हाथियों का क्या गुजर रहा था? झुंड। इसका मतलब हर्ड मीन्स हाथियों का झुंड वहां से गुजर रहा था। तो फिर हर्ड मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? बिल्कुल राइट, यानी हर्ड मीन्स हुआ झुंड। जैसे बकरियों का जो झुंड, बकरियां एक साथ होती है तो हम क्या कहते हैं उसको? रेवड़ कहते हैं। उसी प्रकार हाथियों के झुंड, हाथियों का एक जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट, उसको हम कहते हैं हर्ड मीन्स झुंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है डिस्ट्रॉय, DESTROY। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स जैसे हमने लेसन स्टोरी में पढ़ा कि जो हाथी एलिफेंट्स वहां से पास होते हैं, गुजरते हैं, तो उसके जो रेट्स हैं, चूहे के जो होम्स है वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब तो क्या आप जानते हैं कि फिर यहाँ डैमेज का मीन्स क्या हुआ, डिस्ट्रॉय का मीन्स क्या हुआ? यस, डिस्ट्रॉय मीन्स डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना, नष्ट कर देना। यानी हाथियों के पैर के नीचे हॉर्न्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल राइट। चलिए प्लीज्ड, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए क्या आ रहा है? प्लीज्ड। तो प्लीज, जैसे प्लीज जब हाथी एलिफेंट अपना रास्ता बदल लेते हैं, अदर वे से पौंड की ओर जाते हैं, तब वो जो रेड्स हैं, जो चूहे हैं, वो क्या होते हैं? खुश, हैप्पी होते हैं, प्लीज्ड होते हैं। तो फिर यहाँ पर प्लीज का मतलब क्या हुआ? यस, यहाँ पर हुआ प्लीज मीन्स खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आया है ट्रैप। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप, TRAP, ट्रैप। ट्रैप यानी जो एलिफेंट्स थे वो किस में कोट हो गए थे, किस में कैच हो गए थे, किस में पकड़े गए थे? जाल में पकड़े गए थे। यस, तो फिर यहाँ पर ट्रैप का मीन्स क्या हुआ? वेरी गुड, यहाँ पर ट्रैप का मीन्स हुआ जाल या पिंजरा। जैसे चूहों का पिंजरा होता है, बॉक्स ऑफ कैचिंग बॉक्स ऑफ रैट्स, चूहों को पकड़ने का जो डिब्बा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिंजरा बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर ट्रैप का मीन्स क्या है? जाल या फिर पिंजरा। ट्रैप का मीन्स यहाँ जाल ही होगा स्पेशली। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है हंटर, HUNTER, हंटर, HUNTER, हंटर। हंटर मीन्स तो क्या आप जानते हैं हंटर मीन्स क्या होगा? जो एलिफेंट्स थे वो कोट कर लिए गए थे। किस में कोट कर लिए गए थे? पकड़ लिए गए थे किस में? ट्रैप में, जाल में पकड़ लिए गए थे। किसने पकड़ा था उनको जाल में? यस, बिल्कुल राइट, उनको किसने पकड़ा था? यस, शिकारियों ने उनको पकड़े लिया था। तो यहाँ पर हंटर मीन्स क्या होगा? यस, हंटर मीन्स शिकारी। यानी ए पर्सन हु किल्ड वाइल्ड एनिमल, ए पर्सन हु किल्स वाइल्ड एनिमल, एक व्यक्ति जो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को क्या करता है? किल करता है, मारता है। वो कौन होता है? होता है शिकारी मीन्स हंटर। तो ये थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स जो इस लेसन में आए। अभी हमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह ऑपोजिट। क्या है? OPOSITES, ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स यस, ऑपोजिट मीन्स विलोम शब्द एंड एंटोनियम्स। यानी हम कुछ विलोम शब्द पे भी यहाँ पर नजर डालेंगे। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट हमारा जो अपोजिट वर्ड है वो आपके लिए है क्विकली, QUICKLY, क्विकली। यानी जो रेड्स हैं, जो मूषक राज है, उसने रेड्स को क्या कहा था कि आप ट्रेप को क्या कर दो, बाइट कर दो, काट दो। तो जो रेड्स थे उन्होंने उनको काटना शुरू किया, बाइट करना शुरू किया। कैसे? जल्दी जल्दी काटना शुरू किया कि धीरे धीरे? यस, उन्होंने जल्दी जल्दी उसको काटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्विकली का मीन्स क्या हुआ? जल्दी जल्दी। और जल्दी जल्दी का उल्टा, यानी हम कोई काम एकदम होले होले करते तो हम उसको क्या कहेंगे? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे को फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस, धीरे धीरे को हम कहेंगे स्लोली। तो हमारा क्या होगा? क्विकली का अपोजिट क्या होगा? स्लोली। क्या होगा? SLOLLY, स्लोली। यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लंबा। तो छोटे को हम क्या बोलेंगे? कोई चीज लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई स्मॉल होती है। तो लॉन्ग मीन्स लंबा। तो छोटे को हम क्या बोलेंगे? यस, छोटे को हम बोलेंगे, बिल्कुल राइट, शॉर्ट। क्या बोलेंगे? SHORT, शॉर्ट। SHORT, शॉर्ट, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड है बिग, BIG, बिग। बिग मीन्स बड़ा। लॉन्ग मीन्स लंबा और बिग मीन्स बड़ा। अभी हमारा पहला था, फर्स्ट जो सेकंड था वो था लॉन्ग। लॉन्ग का हमने अपोजिट लिखा शॉर्ट। और अब हमारा बिग, बिग मीन्स बड़ा। और छोटे को हम क्या बोलेंगे? यस, छोटे को हम बोलेंगे स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। यस, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है सैड। क्या आ रहा है? सैड, SAD। सैड मीन्स क्या होगा? यस, सैड मीन्स दुखी, उदास। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी कभी हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। कुछ अच्छी चीज हो जाए, हमारे मनपसंद कोई काम हो जाए, कुछ हमें अच्छा मिल जाए, कोई नया ड्रेस मिले, तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो खुश होने को फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, हैप्पी। तो क्या हो गया? सैड का क्या हो गया? हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। तो ये थे कुछ अपोजिट एंटोनियम्स जो इस लेसन में आए और हमने पढ़े। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आंसर इन वन वर्ड, यानी एक वर्ड में, एक शब्द में आपको क्या करना है? आंसर देना, एक शब्द में उत्तर देना है। चलिए ठीक है। तो आपका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। हु मीन्स WHO, हु मीन्स कौन, बिल्कुल राइट। तो हु मीन्स कौन, लिव्ड, लिव मीन्स रहना और लिव्ड मीन्स रहता था, हैप्पीली खुशी खुशी, इन मीन्स यस, इन मीन्स में, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। इसका मतलब जंगल में हैप्पीली खुशी खुशी हु लिव्ड कौन रहता था? कौन रहता था? हमने स्टार्ट में, लेसन के स्टार्ट में हमने कहानी पढ़ी और सुनी। कौन रहता था हैप्पीली? यस, कौन रहते? रैट रहते थे। रैट मीन्स चूहे। तो इस हु की जगह कौन आएगा फिर? रेट। रेट में भी क्या? रेट का एक समूह है, एक ग्रुप है, तो रेट्स ऑफ ग्रुप। तो फिर यहाँ क्या आएगा? हु की जगह रेट्स ऑफ ग्रुप। तो आपका आंसर क्या हुआ? चूहों का समूह है। यस, बिल्कुल राइट। तो चूहे के समूह को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ रेट्स। यस, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, What was the name of rats? WHAT, what was the name of king of rat? King of rat, चूहों का, king of rat means yes, king of rat means चूहों का राजा। Who was, चूहों का राजा का नेम, नाम, what was, क्या था? चूहों के राजा का जो नाम था वो क्या था? हमने कहानी में पढ़ा कि जो चूहे थे उनका राजा था, जो हाथियों के राजा के पास यानी गजराज के पास जाता है। तो हाथियों के राजा, सॉरी, चूहों के राजा का नाम क्या था? यस, बिल्कुल राइट। चूहों के राजा का नाम था मूषक राज। चूहों का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें तो चूहों को मूषक भी बोलते, तो भाषा में चूहों को क्या बोलते हैं? मूषक बोलते हैं। तो मूषक राज यानी चूहों का राजा। तो रेट्स ऑफ रेट्स, किंग ऑफ रेट्स, किंग ऑफ रेट्स यानी चूहों के राजा का नेम, नाम, व्हाट वाज, क्या था? तो आपका क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? मूषक राज। क्या आएगा? मूषक राज। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
हु वाज गजराज, हु वाज गजराज, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, हु वाज गजराज, गजराज कौन था, चलिए बताइए गजराज कौन था। जैसे चूहों का राजा कौन था, मुशकराज, तो हाथियों के राजा का नाम क्या था, यस वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट, हाथियों के राजा का नाम था गजराज। गज मीन्स क्या होता है, यस गज मीन्स हाथी, जैसे हाथी को गज भी बोलते हैं, गज मीन्स हाथी और राज मीन्स राजा, गजराज हाथियों का राजा। तो हु वाज गजराज, गजराज कौन था, गजराज वाज कौन था क्या था वो, एलिफेंट्स का क्या था, किंग था, यानी हाथियों का राजा था। तो क्या आंसर क्या बन जाएगा, किंग ऑफ एलिफेंट्स, बिल्कुल राइट, क्या आंसर होगा, किंग ऑफ एलिफेंट्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, किंग ऑफ एलिफेंट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, किंग ऑफ एलिफेंट। चलिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हु कॉट एलिफेंट इन ट्रैप, हु मीन्स यस, हु मीन्स कौन, कॉट मीन्स पकड़ा, पकड़ लिया, हु कॉट किसने पकड़ लिया, एलिफेंट हाथियों को इन ट्रैप जाल में, ट्रैप मीन्स जाल, तो ट्रैप में एलिफेंट्स को किसने पकड़ लिया था, हमने अभी न्यू वर्ड्स में पढ़ा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है, पर्सन हु किल्ड वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों को क्या करता है, किल मारता है। तो उसी प्रकार जो एलिफेंट्स को किसने ट्रैप में कॉट कर लिया था, यस बिल्कुल राइट किसने कर लिया था, शिकारी ने। तो शिकारी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस किसके द्वारा, हंटर्स के द्वारा, तो बाय हंटर। तो हमारा वन वर्ड में आंसर देना, तो हम क्या आंसर देंगे इसका, हंटर, क्या देंगे, HUNTER हंटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हंटर, वेरी गुड बिल्कुल राइट। चलिए ये तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, ट्रू एंड फॉल्स, सही है या फिर गलत है। आपको बताना है कि जो लाइन आपको पढ़ के बताई जा रही है वो लेसन के अकॉर्डिंग सही है या फिर गलत है। तो फर्स्ट है, द एलिफेंट्स वर वेरी हैप्पी, एलिफेंट्स हाथी वर थे, वेरी हैप्पी मीन्स यस, वेरी हैप्पी मीन्स बहुत खुश, बिल्कुल राइट तो एलिफेंट्स क्या थे, बहुत खुश थे कि नहीं थे, द एलिफेंट्स वर वेरी हैप्पी, हाथी खुश थे कि नहीं थे। चलिए आप एक स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हाथी खुश थे या फिर नहीं थे, बिल्कुल राइट लेसन में आपके क्या आया है कि रेट्स वर हैप्पीली लिव्ड, चूहे खुशी खुशी रहते थे, एलिफेंट के बारे में नहीं आया कि एलिफेंट वर हैप्पी। तो ये क्या हो गया अभी, यस ये हो गया है आपका फॉल्स, यानी असत्य, यानी गलत, यानी रॉन्ग, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट आपके लिए जो लाइन है वो है, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, द एलिफेंट हाथी शाउट कर रहे थे, शाउट मीन्स यस, शाउट मीन्स चिल्लाना, लेकिन यहाँ क्या होगा, यस यहाँ पर होगा चिंगाड़ रहे थे, किसके लिए चिंगाड़ रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, फॉर हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होगा, यस हेल्प मीन्स मदद, बिल्कुल राइट। तो हाथी जो थे वो हेल्प के लिए शाउट कर रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो आप क्या आप जानते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, यस बिल्कुल राइट, ये क्या है, ट्रू, क्योंकि जब हंटर शिकारियों को ट्रैप में कोट कर लिया था तो हाथी यानी एलिफेंट्स क्या कर रहे थे, शाउट कर रहे थे। तो ये आपका हो गया है राइट, यानी ट्रू। तो ये था हमारा आज का लेसन, कौन सा है, लेसन नंबर 3 इंग्लिश क्लास 4, जो हमने एक स्टोरी थी जिसको हमने पहले हिंदी में सुनी, फिर इसको इंग्लिश में हमने पढ़ के देखा और उसके फिर हमने क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस किया। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, अच्छी लगी, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अब आपके लिए HW आपका होमवर्क ये है कि आपको नंबर 1 तो ये जो CW हमने अभी क्वेश्चन आंसर किए, डिस्कस किए, उनको आपको अपनी कॉपी में HW में लिखना है। साथ ही आपको इसमें जो 2 लोगों के बारे में स्पेशली आया, एक तो मुशकराज और एक गजराज। तो आपका क्रिएटिव वर्क आज का ये है कि आपको या तो मुशकराज की या फिर गजराज, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आपको बनाना आए, उसको आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसको आपका चित्र बनाना है, बना लेंगे, वेरी गुड। तो आपको इसमें से कोई एक चित्र बनाकर लाना है।
तो ये था आज का हमारा लेसन।